ऑपरेशन सिंदूर के बाद तमाम देशों में भारत का पक्ष रखने के लिए सांसदों की 7 टीमें दुनिया के दौरे पर निकली हैं। इसमें से एक टीम कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अगुवाई वाली है। थरूर गुरुवार को कोलंबिया पहुंचे। इससे पहले वो पनामा और गुयाना गए थे। उनका मकसद पाकिस्तान के आतंकी गठजोड़ को दुनिया के सामने लाना है, साथ ही भारत का आतंकवाद के खिलाफ रुख स्पष्ट करना है। लेकिन इस बीच कोलंबिया का रुख उचित नहीं था। इससे शशि थरूर ने मेजबान की धरती से ही उसे खरी खरी सुना दी। उन्होंने स्थानीय मीडिया से बात की और सार्वजनिक तौर पर भारत के पक्ष से वहां की जनता को अवगत करवाया। थरूर ने कहा कि कोलंबिया का बयान निराश करने वाला था। कोलंबिया ने पाकिस्तान में मरने वालों के लिए दुख जाहिर किया, लेकिन आतंकवाद के शिकार लोगों के लिए उसके पास कोई सहानुभूति नहीं थी। I have to say that we were a little disappointed in the reaction of the Colombian government, which apparently expressed heartfelt condolences on the loss of lives in Pakistan after the Indian strikes, rather than sympathizing with the victims of terrorism. There can be no equivalence between those who dispatch terrorists and those who resist them. थरूर ने साफ कहा कि भारत और पाकिस्तान में कोई समानता नहीं है। भारत ने पहलगाम हमले के बाद आत्मरक्षा में ऑपरेशन सिंदूर किया। थरूर ने कोलंबिया को समझाया कि आतंकवादियों को भेजने वालों और उसका विरोध करने वालों में अंतर है। भारत ने सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए ये कदम उठाया। अगर कोलंबिया में कोई गलतफहमी है तो वो उसे दूर करने आए हैं। उन्होंने ये कहा कि शायद कोलंबिया ने स्थिति को पूरी तरीके से नहीं समझा, इसलिए उसने पाकिस्तान के लिए दुख जाहिर किया। भारत चाहता है कि दुनिया के देश पाकिस्तान से कहे कि वो आतंकवादियों को पनाह देना बंद करे। थरूर ने कहा कि भारत और कोलंबिया दोनों ने आतंकवाद का दर्द झेला है। भारत 4 दशक से आतंकी हमले झेल रहा है। कोलंबिया भी ऐसी घटनाओं से गुजरा है। भारत दुनिया में शांति और प्रगति के लिए काम करता है। थरूर ने उम्मीद जाहिर की कि कोलंबिया जैसे देश पाकिस्तान को आतंकवादियों की मदद बंद करने के लिए कहेंगे। ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंदर या फिर बाहर हो सकता है। थरूर ने पाकिस्तान की सैन्य ताकत पर भी बात की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के 81% सैन्य उपकरण चीन से आते हैं। ये उपकरण रक्षा के लिए नहीं बल्कि हमले के लिए हैं। थरूर ने चीन के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट का भी जिक्र किया। इसका बड़ा प्रोजेक्ट पाकिस्तान में है। इसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कहते हैं। ये एक हाईवे है जो चीन को पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम बंदरगाह से जोड़ता है। थरूर ने कहा कि भारत को पाकिस्तान के विकास से कोई दिक्कत नहीं है। भारत का विरोध सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ है। थरूर ने दुनिया को भारत का पक्ष समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देता है। भारत आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख रखता है। कोलंबिया को भारत की स्थिति समझनी चाहिए।